नमस्कार दोस्तों। भारत एक ह्यूमंगस कंट्री है जो कि लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर 3-3 हजार किलोमीटर तक की दूरी को कवर करती है। बट भारत के साथ में दो बड़े चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तरफ आपको चाइना दिखाई देगा जिसके पास में रेंज ऑफ हथियार है जिनके जरिए एरियल अटैक भारत के अंदर कभी भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं है, उसके पास में भी कई सारे हथियार देखने को मिलते हैं। अगर मैं केवल चाइना के ही मिसाइल सिस्टम की बात करूं तो चाइना के मिसाइल में इतनी कैपेसिटी है कि वो घर बैठे बैठे अफ्रीका तक अटैक कर सकता है, भारत की बात तो दूर है। ऐसी कंडीशन में भारत को एक अच्छा एरियल डिफेंस सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है और इसीलिए भारत ने प्रोजेक्ट कुशा चलाया हुआ है जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम भारत में बनेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? देखो, आपने देखा होगा इसराइल इसराइल के ऊपर कई सारे अटैक हमास द्वारा किए गए, बट उन सारे अटैक को इसराइल ने इंटरसेप्ट करके जितने भी मिसाइल हैं उन्हें नष्ट कर दिया हवा में, जिसकी वजह से इसराइल के ऊपर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बट इसराइल का जो आयरन डोम है वो इसराइल की ही ज्योग्राफी के लिए बना हुआ है। इसराइल की अगर आप ओवरऑल लेंथ ब्रेड देखोगे वो बहुत बड़ी नहीं है, जिसकी वजह से 70 किलोमीटर की रेंज वाला आयरन डोम यहाँ पर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। बट भारत की ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी है, लगभग 3,000 लेंथ एंड ब्रेड्थ में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से केवल एक एयर डिफेंस सिस्टम पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है जो इतने बड़े एरिया को कवर कर सके। हम लोगों को यहाँ पर मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करना होगा हर एक रीजन के अंदर भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज वाले खरीदना बहुत महंगे पड़ते हैं। आपने S-400 वाली 2018 की डील देखी भी होगी। $5.4 बिलियन हम लोगों को खर्चा करने पड़े एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, जो कि भी पूरे इंडिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए और उसीलिए प्रोजेक्ट कुशा जो है वो चलाया गया है। और यही प्रोजेक्ट कुशा आने वाले समय में भारत के एक्सपोर्ट मार्केट को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा। भारत की इमेज ग्लोबल लेवल पे बदलने वाली है, किस तरीके से उसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अन अकेडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अन अकेडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार की राजधानी पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी कराएंगे। फिल्म से लेके इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के वो सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। अकेडमी आपको केवल 79,999 के अंदर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है। तो अगर आप अन अकेडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक भी दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक नंबर भी दिया हुआ है जिसके जरिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ में अगर आपको अन अकेडमी का फ्री ऑनलाइन मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऐप की लिंक जो है वो दी हुई है। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, भारत के पास में एक रेंज ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है ऑलरेडी, जिसके अंदर पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है जो कि एक्सो एटमॉस्फेयर मिसाइल है। एक एक्सो एटमॉस्फेयर सपोर्ट सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ओवरऑल एल्टीट्यूड में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो एटमॉस्फेयर के बाहर की करता है। मतलब कोई भी अगर अटैक भारत के ऊपर हो रहा है, खास रूप से बैलिस्टिक मिसाइल का, तो वो एटमॉस्फेयर के बाहर जाके भारत के ऊपर अटैक करेगा और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर ही उसे इंटरसेप्ट कर लिया जाता है पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल के जरिए। लगभग 80 किलोमीटर की इसकी वर्टिकल रेंज है और हॉरिजॉन्टल रेंज लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलेगी। वहीं एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी हम लोगों को दिखाई देगा भारत का, जो कि हॉरिजॉन्टली 50 से 200 किलोमीटर तक की प्रोटेक्शन भारत को प्रोवाइड करता है। बट ये एंडो एटमॉस्फेयर है, मतलब अगर मान लो पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाई तो फिर एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल उसे इंटरसेप्ट करके एटमॉस्फेयर के अंदर खतरे को नष्ट करने की क्षमता रखता है। फिर उसके बाद में आता है पृथ्वी एयर डिफेंस व्हीकल। ये एक ऐसा व्हीकल है जो इन एयर डिफेंस सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह लेके चलता है और इसी वजह से इसकी रेंज आपको हॉरिजॉन्टली ज्यादा दिखाई देगी। लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर की इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, वहीं वर्टिकल रेंज लगभग 120 किलोमीटर के आसपास की है। इसके अलावा भी हमारे पास में रेंज ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें आपको आकाश दिखाई देगा 25 किलोमीटर की रेंज वाला, स्पाइडर दिखाई देगा
15 किलोमीटर की रेंज वाला, बराक 70 किलोमीटर की रेंज के साथ में। बट आप समझो कि भारत की जो ओवरऑल ज्योग्राफी है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि भारत की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल पे जो डिस्टेंस है वो लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलती है। और ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम 25, 15, 70 किलोमीटर वाले हैं, और ये पूरे भारत को एयर डिफेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है, जैसे कि S-400, जो कि भारत का खुद का नहीं है, हम लोगों ने रशिया से खरीदा है $5.4 बिलियन में 2018 में। ये एक बहुत ही अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी ओवरऑल रेंज लगभग 400 किलोमीटर की है। मतलब एक बार आपने अगर इस एयर डिफेंस सिस्टम को किसी एरिया के अंदर डिप्लॉय कर दिया ना, तो उसके बाद 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अटैक होता है हवा से, चाहे वो मिसाइल का हो, चाहे वो अनमेन्ड एरियल व्हीकल का हो, चाहे वो मिसाइल का हो, उन सबको इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। इवन मान लो मल्टीपल अटैक हो गए तो एक साथ 80 टारगेट को ये हैंडल कर सकता है। लो लाइंग मिसाइल को भी ये डिटेक्ट करके नष्ट करने की क्षमता रखता है। साथ में ये 3 लेयर के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पहला 120 किलोमीटर, फिर 250, फिर 400 किलोमीटर। इसी कारण से ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना महंगा है। और ये बहुत अच्छा है टर्की जैसी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप 400 किलोमीटर की रेंज टर्की के अंदर लगाओगे तो पूरा टर्की कवर हो जाएगा। पर क्या भारत कवर हो पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। हम लोगों को मल्टीपल S-400 चाहिए। बट अगर हम इतने सारे S-400 लेने जाएंगे तो फिर दूसरी जगह खर्चा तो हो ही नहीं पाएगा। हमारे एजुकेशन सेक्टर में, हमारे हेल्थ सेक्टर में, और इवन भारत की गरीबी को खत्म करने के लिए भी हम लोगों को पैसे की आवश्यकता है। हम सारा पैसा जो है वो डिफेंस के अंदर खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि हम भारत के अंदर ही खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करें। और इस चीज के अंदर भारत की मदद कर रहा है इजराइल, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम आपको पता होगा, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर की है। बट उसके बाद में भी ये बहुत अच्छी प्रोटेक्शन इजराइल को प्रोवाइड किए हुए है। ऐसी कंडीशन में क्यों ना हम आयरन डोम जैसा ही एक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करें, बट इसकी रेंज ज्यादा हो। और उसी लिए हम इजराइल के साथ में कॉपरेट करके प्रोजेक्ट कुशा चला रहे हैं, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारत के अंदर बनाए जाएंगे। और 2028 से 29 तक ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अंदर तैयार हो जाएगा। और ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत के ओवरऑल डिफेंस के रोड मैप को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। कैसे? अब उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, S-400 जो हम कहते हैं, तुमको लगता है कि यार रशिया ने तो बहुत गजब की चीज बना दी, ऐसी चीज तो पूरे वर्ल्ड में कहीं अवेलेबल नहीं है। मतलब रशिया के पास एक टेक्नोलॉजिकल एज है, और उस S-400 की वजह से उसके दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम भी बिकते हैं। सेम अगर भारत भी अगर प्रोजेक्ट कुशा को सक्सेसफुली कर लेता है और 350 किलोमीटर की रेंज जो कि क्लेम की जा रही है वो अचीव कर लेता है, तो उससे भारत की टेक्नोलॉजिकल एज बढ़ेगी, और उसकी वजह से दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे भारत का आकाश बहुत अच्छा है, अभी बहुत बिक रहा है, वैसे ही और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत के तेजी से बिकने लगेंगे, जिसकी वजह से सेकंड पॉइंट आता है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इतना ही नहीं, भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी। देखो, जब भारत S-400 खरीद रहा था रशिया से, उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा लगातार भारत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, कहा जा रहा था कि हम काटसा लगा देंगे। मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत के पास में नहीं थी, बट उसके बावजूद भी भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया, और यूएस के लाख थ्रेट के बावजूद भी हम लोगों ने रशिया से वो हथियार ले लिया, क्योंकि जियोपॉलिटिकल समीकरण कुछ इस तरीके से बैठ रहे थे कि हमको पता था कि यूएस हमको हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा। बट अगर ऐसा कंफर्मेशन हमको नहीं होता तो शायद हम ये हथियार नहीं खरीदते। आने वाले समय में हम इस तरीके के हथियार शायद रशिया से ना खरीद पाए, तो क्यों ना हम भारत के अंदर इस तरीके के हथियार बना के रखें। उसके लिए भी ये काफी ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, भारत के ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे, और भारत का जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो और ज्यादा मजबूत हो पाएगा, एमएसएमई वगैरह डेवलप हो पाएगी। इन सारी चीजों के लिए ये प्रोजेक्ट उसका भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना अभी इंडियन एयरफोर्स की प्रायोरिटी है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अब हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर आप विजिट भी कर सकते हो, इवन इनरोल भी कर सकते हो, और उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको हमारे जितनी भी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है सेंटर्स के अंदर वो यहाँ पर पता लग जाएंगी।